जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे ये अवेयरनेस दी कि जो सत्संग है वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही होते हैं। मतलब उसमें हम जितनी भी प्लानिंग कर लें वो इट डजेंट मैटर, वो तभी होना है जब गुरु जी चाहते हैं। वैसे तो कुछ भी होता है वो गुरु जी की इच्छा से ही होता है। और बट ये ना कि हम ये सिर्फ इसको एक थ्योरेटिकल बात ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ये लाइक एविडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ऐसा है कि लाइक गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं होता। और गुरु जी आपको कैसे करेक्ट करा देते हैं, तो इसी बात का शुक्राना है कि अगर जैसे हम कुछ गलत सोच भी रहे होते हैं ना, तो गुरु जी उसको इमीडिएटली ठीक ठीक करा देते हैं टेलीपैथीज के थ्रू। और ऐसा कुछ सत्संग या ऐसा मैसेज में आ जाता है टेलीपैथिकली कि आप अपना वो थॉट करेक्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ समय पहले, करीब 1-2 हफ्ते से, या मतलब उससे पहले भी, जैसे मैं सोचती थी कि मुझे गुरु जी का, जैसे सब संगत जी को होता है मन की सत्संग कराएं अपने घरों में, तो मेरा भी हो रहा था। मतलब शुरू से ही होता था, बट अभी कुछ 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा था। और सोच रही थी कि कब कराऊं, शायद इस न्यू ईयर पे करा लूं, या मे बी थोड़ा टाइम, एक आध काम है जैसे उसके बाद करा लूं। मतलब देखिए हम कितने जैसे कंडीशंस रख लेते हैं। तो और फिर लगा कि जब कराऊंगी तो इतनी सारी संगत आएंगी और उनको कहाँ बिठाने का, पूरी व्यवस्था कैसे होगी। और लाइक मुझे उससे पहले थोड़ा घर को फिक्स करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। फिक्सेस लाइक लाइट्स का फिक्स करना है, ये सब चीज़ें ऐसे करनी पड़ेंगी। और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। मतलब लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते हैं वो सब मैं सोच रही थी। किचन के लिए सोच रही थी कि किचन में लोग काम करेंगे तो उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ऐसे ऐसे करके। तो मेरे पास एक सत्संग आता है, मैं ऐसे सोच ही रही थी ये पिछले 1-2 हफ्ते से। ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था ये थॉट। और सोचते हुए पिछले एक, जब से मैंने सत्संग जाना शुरू किया लोगों के घर में, तो मुझे तभी से मन करने लग गया था। और लेकिन अभी 2 हफ्ते से, लास्ट 1-2 हफ्ते से मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रांग थॉट हो गया था ये। तो मुझे सत्संग आता है, कल कल या परसों में आता है कि कि उसमें बताते हैं कि एक ऐसे, जब गुरु जी के टाइम पर ऐसे अंकल जी थे जिनका रिजॉर्ट था, आई थिंक नैनीताल के पास थी वो जगह। मैं नाम भूल रही हूँ, कुछ राम करके नाम थी उस जगह का नाम। तो वहाँ पर उन अंकल का रिजॉर्ट था। तो गुरुजी ने जब मतलब सारी संगत को इनवाइट कर दिया जिनको लेके जाना, और काफ़ी सारे लोग गए थे। एक तरीके से पूरा उनका कॉन्वॉय जैसे होता है ना, वैसे गए थे। इवन जहाँ तक मुझे याद है कि बसेस नहीं, काफ़ी सारे लोग गए थे। तो वो गए थे, और जिन अंकल का रिजॉर्ट था वो उन्हीं को ही नहीं पता था कि उनको जाना है, मतलब उनको उन्हीं के रिजॉर्ट में ये हो रहा है। तो जिस दिन जाना था ना, गुरुजी ने सबको टेलीफोन करके पंजाब से बोल दिया, संगत को, और जो दिल्ली की थी उनको बोल दिया, सबको मेक श्योर करेंगे ज़्यादा कपड़े लेके आना, थोड़े समय रुकेंगे, ऐसा करके। लेकिन जो अंकल थे उनको ही नहीं पता था। और फिर क्या हुआ कि जिस दिन जाना था, जैसे कल जाना है, तो आज अंकल को बताया गया है। और जब आज बताया तो अंकल उनको कह रहे हैं कि गुरुजी मुझे 7-8 दिन का टाइम दे दीजिए और मैं पूरी व्यवस्था अच्छे से कर देता हूँ। लेकिन आप मानिए कि वो जो गुरुजी ने उनको टाइम ही नहीं दिया। वो अंकल चाहते थे कि वो पूरा अच्छे सुंदर से पूरा रास्ता उसे अच्छे से सजा दें और गुरुजी के पूरे वेलकम में कर दें। लेकिन गुरुजी ने उनको टाइम नहीं दिया। और गुरुजी ने वहाँ पर एक होटल होता था रास्ते में, जैसे जब उन्होंने स्टे लिया उस जगह के लिए, जे जाने इन बिटवीन जैसे थी वो जगह, तो वहाँ पर वो होटल कभी खाली ही नहीं होता था। बट उस दिन वो होटल के सारे कमरे ही खाली थे। तो ये जो प्लानिंग है वो सिर्फ गुरुजी की थी। और उस प्लानिंग में कोई इंटरप्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप जितना भी सोच लो कि आप ये करोगे वो करोगे, तो वो होता ही नहीं है। तो गुरुजी का सत्संग जो होता है ना, वो सिर्फ गुरुजी की प्लानिंग से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है। उनकी अनुमति के बिना कुछ वाक्य में नहीं हो सकता। तो मेरे को तो ये लर्निंग मिली कि मैं जितना भी सोच लूँ, होना तो वही है जो गुरुजी चाहेंगे। चाहे मैं वो घर के फिक्सेस करूँ या ना करूँ, व्यवस्था हो ना हो, जो भी व्यवस्था है जैसी भी है वो सब गुरुजी महाराज कराएंगे। और उन्हीं की प्लानिंग से होगा। तो मैंने तो छोड़ दिया अब इस बारे में सोचना। और क्षमा चाहती हूँ कि मैं ऐसा सोच रही थी। और धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मालिका कि वो इतनी डीपर लेवल पर मुझे ऐसी लर्निंग्स देते हैं। और अपने चरणों में बस हमें बनाए, लाइक आपके चरणों में हम बस बैठने की योग्य बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, भूलों के लिए क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।